सनातन वैष्णव कुल। वैष्णव कुल कैसे है? बोले इस विषय पर आचार्यों ने विचार किया है कि भगवान को जब अवतार लेना था तो दशरथ जी के कुल में ही क्यों अवतार लेते? और भी इस पृथ्वी पर बड़े पवित्र राजा थे। महाराज रोमपाद थे, श्री जनक जी महाराज थे, काशी नरेश थे। यह कुल इक्ष्वाकु का कुल सनातन वैष्णव कुल, भक्तों का कुल था। क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु को सर्वप्रथम भगवान का दिव्य विग्रह प्राप्त हुआ और इस कुल में महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर के दशरथ जी के काल तक भगवान की दिव्य और नित्य आराधना होती चली आई थी, जिनको रंगनाथ भगवान कहते हैं। दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली जनपद में श्री रंगम नाम का धाम है, श्री रंगधाम। वहां पर जो रंगनाथ भगवान विराजमान हैं, भगवान विष्णु की शयन मूर्ति है। वो हमारे आपके हाथ से कम 12-15 हाथ लंबी है। और वो मूर्ति कहीं अलग से नहीं है। जिस गर्भगृह में वो मूर्ति है वो गर्भगृह के सहित बनी हुई है, वो दीवाल में सटी है उसी में। और जिस गर्भगृह में वो मूर्ति विराजमान है वो पूरा एक मंडप है, उसका नाम है रंग विमान। उस रंग विमान को, उस मंडप के सहित, मूर्ति के सहित उस विमान को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया था कि आप ले जाओ, इनकी आराधना करो। विश्व की प्रथम मूर्ति है रंगनाथ भगवान की मूर्ति। ये दुनिया में जितनी मूर्तियां हैं भगवान की, ये सब कालांतर में प्रतिष्ठित हुई और प्रकट हुई। लेकिन रंगनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं बनाया और न मृत्युलोक के किसी भौतिक वस्तु से बनी हुई वो मूर्ति। ब्रह्मा जी ने वो दिव्य विमान इक्ष्वाकु मनु को दिया था। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त विमान है, मंदिर के सहित भगवान को। ये नहीं कि पहले मंदिर बना हो फिर भगवान को उसमें बैठाया गया हो। भगवान के सहित, मंदिर के सहित भगवान को, उस मंडप को ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु जी उनको लेकर के आए और अयोध्या में स्थापित करके उनकी पूजा करते। और इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, परंपरा से उस मूर्ति की पूजा, आराधना विधि पूर्वक होती चली आई। दशरथ जी के काल तक उनकी पूजा हुई, राम जी के समय तक पूजा हुई। ऐसा पवित्र वैष्णव कुल अयोध्या के राजाओं का कुल। बाद में उन्हीं रंगनाथ भगवान को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। जब विभीषण जी अयोध्या से जाने लगे तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु अब जाने का मन नहीं करता है आपको छोड़कर। आपका दर्शन कैसे होगा, आपकी पूजा हम कैसे कर पाएंगे? लंका से इतनी दूर रोज आना संभव नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ये रंगनाथ भगवान को आप ले जाओ। इक्ष्वाकु के काल से जिन रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती चली आई, उन रंगनाथ भगवान को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। अयोध्या के लोगों ने कहा, प्रभु मेरे प्राण धन को, अयोध्या नाथ को आप विभीषण जी को दे रहे हो? ये तो अयोध्या के नाथ हैं। जब से अयोध्या आई तब से रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे और अयोध्या के नाथ को आप विदा कर रहे हो। तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा, इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। ये जा रहे हैं, हम आ गए हैं। ये जा रहे हैं और हम आ गए हैं। इसलिए इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे अयोध्यानाथ हम कहलाएं। तो राम जी कौन है? बोले रंगनाथ ही है। इसीलिए भगवान शंकर जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं, बार बार बर मांग हूं हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये रंग है, रंगनाथ ही राम के रूप में। तो
तो भगवान श्री राम ने कहा अब अयोध्यानाथ हम कहलाएंगे, अब इनको जाने दो। और विभीषण जी महाराज को दे दिया। विभीषण जी लेकर के रंगनाथ भगवान को चले, लेकिन रंगनाथ भगवान का मन नहीं था लंका जाने का। रंगनाथ भगवान ने सोचा ऐसी पवित्र भारत भूमि छोड़ करके लंका में क्या जाए राक्षसों के बीच में। अरे विभीषण जी तो भक्त हैं, लेकिन बाकी तो सब राक्षस ही हैं वहां। अरे विभीषण भी तो राक्षस ही हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं, लेकिन बाकी तो सब भक्त हैं कि नहीं है इसका तो कोई प्रमाण पत्र नहीं। इसलिए रंगनाथ भगवान ने सोचा भारत जैसी पवित्र भूमि को छोड़कर वो लंका में जाना ठीक है। सोचो इस भारत की कितनी में भारत भूमि को छोड़ करके भगवान भी इस भूमि से बाहर विदेश नहीं जाना चाहते, लंका। अब भारत के लोग बोले हम अमेरिका में बसेंगे, इंग्लैंड में बसेंगे। भारत जैसी भूमि को छोड़कर जाने का मन भगवान का भी नहीं होता, और नहीं गए भगवान। इसीलिए हमारे यहां परंपरा है आज भी, जो निष्ठावान धर्माचार्य लोग हैं वो लोग विदेश की यात्रा नहीं करते। भारत में 4 पीठ जो शंकराचार्य की है, शंकराचार्य पीठ पर विराजमान जो शंकराचार्य होते हैं वो कभी विदेश नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उनको पद से उतार दिया जाएगा, कि बोले अब पद पर रहने लायक नहीं रहे, उनको पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि विदेश यात्रा को उचित नहीं माना गया। क्यों बोले वहां जाने पर हमारे कर्म, हमारी स्वच्छता, पवित्रता सब बिगड़ जाएगी। इसलिए कोई भी पीठाधिप जो धर्माचार्य होते हैं वो विदेश यात्रा नहीं करते। क्यों बोले भगवान विदेश नहीं गए। रंगनाथ भगवान ने कहा कहां जाए, समुद्र का उल्लंघन करना पड़ेगा, और समुद्र का उल्लंघन हमारे यहां अपराध माना गया। समुद्र का उल्लंघन करना, क्यों बोले समुद्र तीर्थों का राजा है। तीर्थ माने पवित्र जल, पवित्र जल को तीर्थ कहते हैं, और दुनिया के जितने पवित्र जल हैं वो सब बह करके नदियों में जाते हैं, और नदियां कहां जाती हैं, बोले समुद्र में जाती हैं। इसलिए समुद्र महातीर्थ है, और उस महातीर्थ का उल्लंघन करना इसको अनुचित माना शास्त्रकारों ने। इसलिए भगवान भी समुद्र पार करके लंका जाना नहीं चाहते थे, भगवान वहीं रुक गए। दक्षिण भारत के अंतिम तट पर पहुंचकर श्रीरंगम जो धाम वर्तमान में है, वहीं कावेरी नदी के तट पर भगवान रुक गए, और भगवान ने विभीषण जी से कहा अब यहीं हमको रहने दो, अब आप जाओ लंका। बोले महाराज हम तो अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। बोले आप ले जाना चाहते थे, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम तो यहीं रहना चाहते। बोले तो महाराज हम आपकी पूजा कैसे करेंगे। तो रंगनाथ भगवान ने कहा यहीं आकर के पूजा कर लेना और पूजा करके चले जाओ। तो आज भी ये घटना वहां होती है। सवेरे पुजारी लोग मंदिर में भगवान की पूजा करने जाएं, उसके पहले रात्रि में 2 बजे जो आसुरी बेला होती है, रात्रि के 2 बजे आसुरी बेला होती है, उस आसुरी बेला में विभीषण जी महाराज आकर के भगवान की पूजा करके चले जाते हैं दिव्य रूप से, और तब सवेरे पुजारी लोग पूजा करते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम में 6 महीने धाम का कपाट जब बंद रहता है तो देवर्षि नारद आकर के पूजा करके जाते हैं, उसी प्रकार श्री रंगनाथ भगवान के यहाँ विभीषण जी महाराज आकर के प्रतिदिन पूजा करके चले जाते हैं। और किसी किसी भक्तों को तो विभीषण जी का दर्शन भी हो जाता है। हाँ, आज भी होता है, क्योंकि विभीषण जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, और वो लंका के राजा हैं। लेकिन वो लंका नहीं जिसको दुनिया लंका मानती है, वो भारत के नक्शे में नीचे लटकी हुई लंका, वो लंका नहीं, वो तो सिंघल द्वीप है। जो राक्षसों की नगरी लंका है वो समुद्र के अंदर भारत के दक्षिण छोर से 100 योजन की दूरी पर, 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी पर, और समुद्र के अंदर है। वहां किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं, कोई मानव वहां जा नहीं सकता। वहां तो मायावी असुर लोग निवास करते हैं। वहां के राजा श्री विभीषण जी महाराज हैं जो भगवान के परम भक्त हैं। तो आज भी विभीषण जी महाराज विद्यमान हैं, और वो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने आते हैं। कभी कभी हमारी अयोध्या में भी विभीषण जी आते हैं विभीषण जी, और हमारे बगल में ही विभीषण जी का स्थान है। उस मोहल्ले का नाम ही है विभीषण कुंड। अयोध्या जाना तो कभी दर्शन करना। विभीषण कुंड मोहल्ला है, वहां पर विभीषण जी का निवास है। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ था तो विभीषण जी को रहने के लिए वही स्थान दिया गया। तो आज भी विभीषण जी कभी आते हैं तो अयोध्या आते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं,
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दर्शन किया, उन्होंने हमको बताया कि एक दिन विभीषण जी मिल गए थे रास्ते में। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज गुरुदेव भगवान, एक दिन कोई ऐसी चर्चा चली तो बोलने लगे कि रात में